सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने दीनी हरी झंडी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ 3 दोरा बहुमत सू सरकारी नौकरी माय। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने राख्या जाबारो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में साल 2021 खातर बांटा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। जयपुर रा SMS सफा खानारा नर्सिंग कर्मी रामप्रसाद मीणा समेत देश भर 50 नर्सिंग कर्मियों कर्यो बेमान। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र परिषद री राजस्थान शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कहो संविधान मानवीय अधिकारा और कर्तव्य बारा में आपारो मार्गदर्शक ग्रंथ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर पदरा चुनाव खातर नाम वापसी रो आज आखिरी दिन। नामांकन परीक्षण रपचे अब 2 ही उम्मीदवार मैदान में। 10 नवंबर ने वेलो ग्रेटर महापौर पद खातर मतदान। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आज हर साल 7 नवंबर ने कैंसर रसारू लोगों में जागरूकता पैदा करवा खातर मनायो जावे है वो दिवस। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरी और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस ने 10% आरक्षण देवा वाला 103वां संविधान संशोधन री वेता ने बरकरार राख्यो है। 5 जजारी संविधान पीठ आज इन संविधान संशोधन ने चुनौती देवा वाली याचिकाओं माटे फैसलो सुनाता तक 3 दोरा बहुमत सू इनने जायज ठहरायो है। संविधान पीठ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी आपरा फैसला में कहो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान री मूल भावनारो उल्लंघन नहीं करे है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला भी जस्टिस माहेश्वरी री राय रो समर्थन कर्या, जबकि संविधान पीठ 2 जज चीफ जस्टिस UU ललित और रविंद्र भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने भेदभावपूर्ण बताता तक इन माता आपरी असहमति जताई है। गौर करवा जोग है कि 2019 में केंद्र सरकार संविधान संशोधन रा जरिया से ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने लागू कर्यो हो। 3 न्यायाधीशों से इस पर सहमति जताई। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। वहीं CJI UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भेदभावपूर्ण बताते हुए विपक्ष में फैसला सुनाया। Destitution, economic deprivation, poverty are markers or intelligible differentia, forming the basis of the classification on which the impugned amendment is entirely premised. To that extent, the amendment is constitutionally indefeasible. However, by excluding a large section of the equally poor and destitute individuals based on their social backwardness and legally acknowledged caste stigmatization, from the benefit of the new opportunities created for the poor, the amendment practices constitutionally prohibited forms of discrimination. The overarching principles under Articles 15.1, 15.2, 16.1 and 16.2 is that caste-based or community-based exclusion, that is the practice of discrimination, is impermissible. सुप्रीम कोर्ट कानीसू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खातर आरक्षण ने बरकरार राखवारा फैसला रो भाजपा नेतावा कानीसू स्वागत कर्यो गयो है। वनारो कहनो है कि इनसू गरीब तबकारा युवाओं ने नौकरी और शिक्षा रा क्षेत्र में आगे आवारो मौको मिलेलो। कोर्ट को मैं धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसको मजबूती दी जाए, पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति को मजबूत करा जाए, उसके अंदर अलग अलग तरह से योजनाएं जो हैं सरकार की, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को राहत देने के लिए ये कोटा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करा था। बाकी सभी जो आरक्षण हैं वो बरकरार हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण एक शुरू करा था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया।
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार का जो निर्णय है उसको कोर्ट ने समझा और उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ये साफ हो गया कि आने वाले दिनों में जितने भी वैकेंसीज देश भर में निकलने वाले हैं, जितने भी एडमिशन्स होने वाले हैं, उसमें 10% सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। नौकरियों में और शिक्षा के जगत में जो आरक्षण का 10% का प्रावधान था उसको सही माना है। इससे निश्चित रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी और ये उनके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और ये चूँकि निर्णय है बहुमत के आधार पर हुआ है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक ढांचे के मूल्यांकन करने के बाद में इसको उचित माना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन रा दरबार हॉल में साल 2021 खातर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार बांट्या। यह पुरस्कार नर्सिंग रा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा माथे दिया जावे है। राष्ट्रपति देश भर रा 50 नर्सिंग कर्मियों ने वो पुरस्कार देर बनाणो मान कर्यो। जयपुर सवाई मानसिंह सभाखाना नर्सिंग कर्मी राम प्रसाद मीणा ने भी वनारी समर्पित सेवा खातर राष्ट्रपति वो पुरस्कार दीनो प्रदान किए गए। साल 2021 के लिए ये पुरस्कार देश भर के 51 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान किए गए। गौरतलब है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साल 1973 में समाज में नर्सों के सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता के प्रतीक के रूप में स्थापित किए गए थे। इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों, नर्स और एएनएम को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक पदक प्रमाण पत्र, साइटेशन और 50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। भारतीय नर्सिंग परिषद पूरे देश से आवेदन आमंत्रित करती है और प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कारों का चयन करती है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि संविधान मानवीय अधिकारां और कर्तव्यों बारा में आपारो मार्गदर्शक ग्रंथ है। वना संविधान री संस्कृति माथे चर्चा करता थका कहो कि इनमें समानता रे सागे सगला खातर समान न्याय री बात कही गई है। राज्यपाल काले जयपुर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र परिषद री राजस्थान शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ने संबोधित कर रहा है। राज्यपाल कहो कि संविधान री संस्कृति रे सारू सबने जागरूक करवारा उद्देश्य सु राजभवन में संविधान पार्क बनायो जा रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर पदरा चुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। नामांकन वापसी रे आखिरी दिन तक अब ताई खाली 2 ही उम्मीदवार मैदान में आए हैं। रिटर्निंग एहलकार शंकरलाल सैनी बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करवारा निर्धारित टेम ताई 4 उम्मीदवार 5 नामांकन हासिल हुआ है, जिनमें 2 खारिज बारे पचे 3 सही पाया गया। उन्होंने बताया कि नामांकन वापसी रे आखिरी दिन अब खाली 2 ही उम्मीदवार रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया रे बीच आबाड़ी 10 नवंबर ने मुकाबलो वेलो। 3 नामांकन पत्र सही पाए गए, उनमें 2 कैंडिडेट हैं। आज जो है नामांकन पत्र वापसी का अंतिम दिन था और 3 बजे तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं प्राप्त हुई। तो अब अंतिम स्थिति इस प्रकार है कि इसमें 2 कैंडिडेट अब इसमें रहे हैं। रश्मि सैनी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से और हेमा सिंघानिया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये हैं। तो चूँकि अब 2 कैंडिडेट रहे हैं तो 10 तारीख को 10 से 2 के बीच में इसका चुनाव। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी रा साझा तत्वावधान में आज जयपुर में स्वर्गीय मरुधर मृदुल री स्मृति में 2 दिनारी राष्ट्रीय संगोष्ठी रो आयोजन शुरू हुयो। संवैधानिक संस्थावां और लोकतंत्र विषय माते राख्योड़ी इन संगोष्ठी रा खास पावना कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला स्वर्गीय मरुधर मृदुल रा जीवन री स्मृतियां माथे आपरा अनुभव साझा कर्या। वणा कहो कि मृदुल एक आला लेखक, संविधान विशेषज्ञ और प्रगतिशील विचारा ने आगे लावण वाला शख्स हा। इन मौका माथे राज्य मानवाधिकार आयोग रा अध्यक्ष न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय री कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर रा निदेशक डॉक्टर BL सैनी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद था। की और मैंने महसूस किया कि मृदुल जी आज होते तो जो संवैधानिक संस्थाओं में आपाधापी हो रही है उसको रोकने में ये बहुत कार्य। और अभी भी जिन जिन अकादमियों का जो बजट आएगा हम एज इट इज बिना किसी काट छांट के वित्त विभाग को भेज देंगे और वित्त विभाग जिस तरीके से उनको जितना परसेंटेज बढ़ाएगा उसके आधार पर उनकी मदद की जाएगी। स्वर्गीय श्री मरुधर मृदुल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे राजस्थान हाईकोर्ट में, उनकी स्मृति में राजस्थान साहित्य अकादमी
उदयपुर के द्वारा हमेशा कार्यक्रम कराए जाते रहे। उनकी स्मृति में व्याख्यान माला होती थी। उन्होंने नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत अधिक काम किया है, न केवल न्यायिक जगत में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी कई सामाजिक संस्थानों से वो जुड़े रहे। और उनकी कोशिश यही रही कि जो निचले वर्ग, निचले दमित और पिछड़े जो लोग हैं वो लोग मुख्य धारा में आ पाए। उसी संकल्पना को लेते हुए, उनको याद करते हुए हम आज संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं और लोकतंत्र जो पिछले दिनों से, पिछले एक दशक से जो इसमें गिरावट आ रही है, उस पर चिंतन मनन करने के लिए इस संगोष्ठी का एक शीर्षक रखा गया है। इस तरह से एक समुच्चय है और अभी भी 5-6 वक्ता लगातार इस बातों पर विमर्श कर रहे हैं कि कैसे मधुकर मुरदल जी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्थापना में, उनकी स्थापना में, उनके सुदृढ़ीकरण में किन किन न्यायिक क्षेत्र में ही काम करते हुए उनको मजबूत करने का काम किया है। हिंदी सिनेमारा पुराना गीतारी श्रृंखला में जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा संगीत कार्यक्रम राख्यो गयो। आयोजक डॉक्टर शमीर शर्मा सेम बतायो कि वो कार्यक्रम लारली कई साल शू कर्यो जा रह्यो है। ईरे जरिए नुआ कलाकारां ने मंच प्रदान कर्यो जावे है। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, इस टाइटल से हम इसको करते चले आ रहे हैं। ये हमारा नवा संस्करण है। पिछले 8 वर्ष से सफल संस्करण हमने अभी तक किए हैं, जिसमें हम जयपुर की और राजस्थान की जनता के लिए खूबसूरत फिल्मी गीतों का कारवां लेकर के आते हैं, जो कि 1960 के दशक से लेकर के और आज तक के दशक का होता है। इसमें यहाँ पर जो इसमें प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं वो यहाँ के कई नामचीन और अच्छे कलाकार हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं और साथ में गायकी भी करते हैं और बहुत बेहतर गायक हैं, बेहतरीन गायक हैं। उन सभी गायकों के साथ में करीब हम लोगों की अभी आज 7 गायकों की टीम है जो कि इसमें परफॉर्म कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निशु आपदा मित्र योजना के तहत राज्य 13 जिला में 4700 स्वयंसेवका ने SDRF जरिया सु आपदा राहत प्रशिक्षण दियो गयो है। इन प्रशिक्षण रो उद्देश्य राज्य में संभावित प्राकृतिक और मानव जनित न्यारी आपदावां, बाढ़, भूकंप और आगजनी रे दौरान कर्या जावन वाला राहत कामा में आपदा राहत और बचाव दड़ारी सहायता खातर स्वयंसेवका ने तैयार करनो है। ओ प्रशिक्षण 3 चरण में दियो जा रह्यो है। 31 अक्टूबर सु पहलो चरण बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग मुख्यालय रे साथे नागौर और अलवर जिला मुख्यालय माते भी दियो जा रह्यो है। 31 अक्टूबर से शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित होगा। होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन, NCC कैडेट्स, NSS से रिलेटेड स्टूडेंट्स, नेहरू युवा केंद्र से संबंधित इन लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा में तुरंत जो है वो जान माल की सुरक्षा के लिए उपलब्ध हो सके, क्योंकि SDRF की टीम वो रीजनल हेडक्वार्टर पे है। तो जब तक हमारी टीम वहां पहुंचे तो इमीडिएटली जो है वो अपना रेस्क्यू प्रारंभ कर सके। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर नई दिल्ली रा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह आपरा राजस्थान दौरा रे दौरान आज जयपुर में खबर नवीसा से रूबरू हुआ। महानिदेशक सिंह बतायो कि राजस्थान में NCC घणु चोखो काम कर रही है और इनारी घणी डिमांड है। वणा कहो कि इनने देखता तक NCC रो ट्रेनिंग ऐप भी जारी करो गयो है, जिन माते कैडेट्स NCC री ट्रेनिंग ने देख सकेला। वणा बतायो कि बॉर्डर कोस्ट एरिया में 5000 कैडेट्स रो विस्तार करो गयो है। ये डायरेक्टरेट बहुत ही अहम और अच्छा डायरेक्टरेट है। 60,000 से ज़्यादा कैडेट हमारे पास में है। इस डायरेक्टरेट के कैडेट्स का अव्वल नंबर का वो जोश और जज्बा है और बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस वेटिंग लिस्ट में हैं और NCC ज्वाइन करने के लिए, तो NCC बहुत डिमांड में है। तो ये देख के बहुत हर्ष की बात है और हमको अपना स्टैंडर्ड और अच्छा करने के लिए, ताकि हम कैडेट्स को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, हम उसकी तरफ और प्रयत्न कर रहे हैं। और हाल ही में हमने NCC की गतिविधियों में पूरी फिजिकल और कॉन्टैक्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। हमारे सारे कैंप्स चल रहे हैं, सारी फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है। हमारी हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि हम
अपनी ट्रेनिंग में सुधार करते रहें, टेक्नोलॉजी को लेके आते रहें और हमेशा चेंजेस जिसकी ज़रूरत है वो करते रहें। तो हमने ट्रेनिंग ऐप किया है, जितने क्लासेस हैं अभी कैडेट्स को वो अवेलेबल हैं, वो जब चाहें उसको वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे सिमुलेटर ट्रेनिंग भी है, फायरिंग सिमुलेटर्स हैं, रोइंग सिमुलेटर्स हैं, फ्लाइंग सिमुलेटर्स हैं। हमारे पास में एनसीसी के अंदर एयर विंग, नेवल विंग, आर्मी विंग है, घुड़सवारी का भी है। बॉर्डर कोस्टल के अंदर हाल ही में तकरीबन 5000 कैडेट्स का विस्तार किया गया है। तो ओवरऑल जैसे चेंज की ज़रूरत होती है, जैसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हम कार्रवाई करते हैं। बूंदी माए 13 राज्यों से आया चित्रकार आज स्थानीय स्थापत्य कला और झरोकारी पेंटिंग बनाता तका 4 दिन बिता देना इनसु वणा घना राजी है। आज 70 चित्रकारा कानीसू बूंदी तारागढ़ फोर्ट माते पेंटिंग बनाई जा रही है। सगड़ा चित्रकार अठे अलग अलग ठोरा माते बैठर फोटरा अलग अलग कोणा सू चित्रकारी कर रिया है। अठे कोई चित्रकार फोटरा खास दरवाजा ने कैनवास माते उतार रियो है तो बठे दूजो फोटरा झरोकारी पेंटिंग बना रियो है। बूंदी रो हेरिटेज घणो अलग है, जको आपरी अलग पिछाण राखे है। इन माए सू कई चित्रकार पहले भी अठे आया हा। हमेशा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और लोगों का कोऑपरेशन भी काफ़ी अच्छी रहा है और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है वो काफ़ी इनकरेजिंग रहते हैं काम करने के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे थोड़ा मेंटेनेंस रखे तो हम और भी हमारे बाद भी लोग वापस आ सके, क्योंकि इसकी खूबसूरती भी यही है। बहुत सारे हरियाणा से भी है, गुजरात से भी है, पंजाब से भी है, महाराष्ट्र से भी है, सब शहर से है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के, क्योंकि हम पहले भी आए हैं, हमने ये जगह देखी है। ये जगह बहुत अट्रैक्टिव है, पुरानी है और यहाँ की जो ये बिल्डिंग्स हैं हमें अट्रैक्ट करती हैं कि हम इसे बनाए। इसलिए हमारा ग्रुप 5th टाइम यहाँ पर आया है, इसके एक्सप्लोर कर रहा है और यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है। एज यू कैन सी एवरीवन इज पेंटिंग है। डिटेलिंग्स उनकी कितना अच्छे से उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। पहले कैसे रास्ते बने हुए हैं, महल में कार्विंग्स जो रखी हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही यूनिक। मतलब हम अपने इंडिया में ही इतनी सुंदर चीज़ें देखते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, प्राउड भी फील होता है और उस चीज़ को हम पेपर पे उतार रहे हैं। That's what we all do. हमारा एक कलरम करके एक ग्रुप है, तो हम बहुत पूरे इंडिया से आए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ये हमारा 3rd विजिट है बूंदी। हमें हर बार यहाँ पे बुलाता है। हर टाइम हम नए नए मास्टर आर्टिस्ट को लेके आते हैं। यहाँ का जो लोकल सपोर्ट है या यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम बहुत सारे जगह पे जा चुके हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट देख चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम 3rd टाइम बूंदी आ रहे हैं। वाटर बॉडीज़ है, हर टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग काम करने के मिलेगा। आर्टिस्ट के लिए एक स्वर्ग जैसा ये फील आता है यहाँ पे। ऑल इंडिया में कुछ कम समय में मैं बहुत सारे स्पॉट विजिट किया है और वाकई ये बूंदी जो शहर में जो आर्टिस्ट के लिए, जो आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गजब का यहाँ पे आर्किटेक्चर्स है, कलर्स है, यहाँ पे जो भी हम आसपास जो भी कुछ देखते हैं एलिमेंट्स है, काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि अपने आप में एक पेंटिंग्स है यहाँ पे। ये जो बना हुआ ना, इनको सोचते हुए हम दंग रह जाते कि ये कैसे बनाया होगा उस समय की। और इस बस हम पेंसिल से और कलर से बनाने मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे, तो ना जाने वो कैसे बनाए होंगे और कितना खूबसूरत। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। हर साल 7 नवंबर ने राष्ट्रीय स्तर माते कैंसर री पिछाण और एरा बेगा निदान और रोकथाम रे सारू लोगों ने जागरूक करवा खातर वो दिवस मनायु जावे है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस माते देश भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रमों आयोजन कर्यो जा रह्यो है। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में कैंसर की पहचान करने और इसके शीघ्र निदान और रोकथाम के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आपको बता दें कि ये बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर में अपने आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करने या अन्य अंगों में फैलने के लिए अपनी सामान्य सीमाओं को पार कर जाती हैं। ये शरीर के किसी भी अंग या फिर ऊतक में शुरू हो सकती हैं। इस बीमारी में अंतिम अवस्था को मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर
कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है। देव दिवाळीना मोका माथे शहर मंदिर में खास झांकियां सजाई है। अठे वैकुंठ चतुर्दशी माथे दुर्गापुरा श्री राधामोहन मंदिर में 56 भोगरी झांकी सजाई गई और महाआरती रो आयोजन करो गयो। इन मौका माथे सैकड़ारी तादाद में भक्त आपरा भक्ति गीता रे जरिए प्रभु ने रिझायो। ठाकुर जी राधा मोहन जी के आज 7 झांकी का आयोजन किया गया। सवेरे से माताओं बहनों का मेला लगा रहा, जिसमें सुबह मंगला आरती हुई, फिर उसके बाद में धूप आरती और फिर श्रृंगार किया गया। ठाकुर जी का नई पोशाक धारण कराई गई। फूलों से भव्य श्रृंगार के बाद में राजभोग और 56 भोग की झांकी सजाई गई। शाम को महाआरती हुई, जिसमें सामूहिक दुर्गापुरा के महिलाएं और योग लोग आराम से सबकी 1100 करीबन दीपों से ठाकुर जी की आरती की गई। जयपुर में जरूरतमंद टाबरा ने शिक्षा मुहैया कराबरा उद्देश्य से एक बुक बैंक की शुरुआत करी गई है। इन सारथी बुक बैंक से कक्षा 6 से 12वीं ताईं टाबर आपरी किताबा अठे निःशुल्क हासिल कर सके है। साथ ही स्थानीय लाइब्रेरी में आर पढ़ाई भी कर सके है। अठे प्रतियोगी परीक्षाओं वाली तैयारी खातिर भी सब तरह की किताबा निःशुल्क मौजूद है। लाइब्रेरी में पुरानी प्रतियोगी परीक्षा की किताबा ने भी दान करो जा सके है। बुक्स की ज़रूरत होती है जो परचेज़ नहीं कर पाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारथी बुक बैंक के नाम से एक बुक बैंक खोला, जिसमें हमें लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया और आज हमारे पास 1500 से 2000 किताबें आ चुकी हैं और किताबों का आना अभी भी जारी है। इस बुक बैंक में इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, कंपटीशन की, लॉ की, सीए की हर तरीके की किताबें उपलब्ध हैं। कोई भी छात्र जो खरीद नहीं सकता वो अपने आधार कार्ड को और कॉलेज की आइडेंटिटी को लेकर हमारे पास आए और वो उस किताब को लेके जा सकता है। मैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे बुक बैंक है, यहाँ से निःशुल्क बुक मिलती है और यहाँ पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो वहाँ से मतलब फ्री में ले लेते हैं, यहाँ पे पढ़ के वापस रख देते हैं। जैसे अपने घरों में होती है बहुत सारी बुकें रखी रहती हैं, लेकिन उनको क्या रद्दी के भाव बेच देते हैं अपन, तो उनको क्या है कि आप अपने यहाँ डोनेट कर सकते हैं और नई बुक ले आके पढ़ सकते हो। किसी के पास एक बुक होती है, किसी के पास 2 होती है, तो उनसे अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और वो कंपैरिजन करके पढ़ना चाहते हैं उन बुक्स में से, तो वो यहाँ से लेके जैसे 2 बुक्स उसके पास है और फिर यहाँ से लेके वो उसके नोट्स भी बना सकता है। और ये कोई कंपलसरी नहीं है इसमें यहाँ पे कि वो यही है कि उस बुक्स को पढ़े। अगर उसको ज़रूरत हो तो वो इशू करवा के ले जा सकता है घर पे और उसको वहाँ से भी नोट्स बना के अच्छे से पढ़ सकता है। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 12 रा मुकाबला खत्म होबार साथ ही सेमीफाइनल री 4 टीमां तय बह चुकी है। अब नॉकआउट मैचा रा कार्यक्रम भी साफ हो गया। पहला ग्रुप सु न्यूजीलैंड और इंग्लैंड री टीम बठई दूसरा ग्रुप सु भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पहलो सेमीफाइनल 9 नवंबर ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान रे बीच, जबकि दूसरो सेमीफाइनल 10 नवंबर ने भारत और इंग्लैंड रे बीच वेलो। दोनों सेमीफाइनल री विजेता टीमां 13 नवंबर ने मेलबर्न में फाइनल मैच खेलेली। आईसीसी T20 विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले खत्म होने के साथ ही सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो गई और अब नॉकआउट मैचों का शेड्यूल भी साफ हो गया है। पहले ग्रुप से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची हैं, वहीं दूसरे ग्रुप से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों ग्रुप की अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम दूसरे ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। इस स्थिति में टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। तो बस्सीरा दोपुर गांव रा रहवासी सीआरपीएफ जवान मदन लाल योगी रा पार्थिव शरीर ने गांव माए ल्याबा माथे गांव रा लोग शहीद रा सम्मान माए नारा लगाया। जवान योगी लाडली 24 अक्टूबर ने बाइक स्लिप होबा सु गंभीर घायल बह गया। 17 दिन ताईं निजी सफाखाना में इलाज रे दौरान काल रात वनारो निधन बह गयो। पार्थिव देह गांव पूगबा माथे गांव में शोक री लहर छागी वनारी ससम्मान रे सागे अंत्येष्टि करी गई है। और आखिर में मौसम री खबर।
आथुणा विक्षोभरा प्रभाव शू राज्यरा कुछेक हल्का माए आवाड़ा 3 दिन ताईं बादला छाया रहेला। राजधानी जयपुर में भी आज सुमारे सुई बादला छाया रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 8 नवंबर ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिला में कटे कटे हल्की भिरका हो बारी आस है। बाकी ज्यादातर ठोरा में तो मौसम सूखो बनो रहेलो। वणा बताया कि आथुणी भाड़रा प्रभाव शू 10 और 11 नवंबर शू तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस री घटोतरी हो बारे आसार है। और बाकी में खास खबर एक फेरूं। सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने दीनी हरी झंडी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ 3 दौरा बहुमत से सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाबा ने राख्यो बरकरार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में साल 2021 का बांटा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। जयपुर SMS सभा करनारा नर्सिंग कर्मी रामप्रसाद मीणा समेत देश भर 50 नर्सिंग कर्मियों कर्यो मान। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुरा छात्र परिषद री राजस्थान शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ने कर्या संबोधित कर्यो। संविधान मानवीय अधिकार और कर्तव्य बारा में आपारो मार्गदर्शक ग्रंथ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर पदरा चुनाव खातर नाम वापसी रो आज आखिरी दिन। नामांकन परीक्षण रखे है। अब 2 ही उम्मीदवार मैदान में 10 नवंबर ने वेलो ग्रेटर महापौर पद खातर मतदान। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आज हर साल 7 नवंबर ने कैंसर रे सारू लोगा में जागरूकता पैदा करवा खातर मनायो जावे है वो दिवस।